कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो यहां पर सेशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पहले मैं आपको दे देता हूं, फिर हम यहां पर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टेक्स्ट बुक आप सबके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग। आप सब जानते ही हो सुपर कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, सुपर कोचिंग क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और अच्छे से यहां पर समझा देता हूं टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के कैरियर के लिए। सो बेसिकली सुपर कोचिंग में आप सबको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर। एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और यहां पर जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं वो इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आज जो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। और उनके वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पर मिलते हैं, साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। और यहां पर जो टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक के फैकल्टी के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और अदर इंस्टीट्यूट्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, और यहां पर टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज आपके लिए लाइव सेशन भी लेते हैं जिससे कि आप अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाओ। उन वीडियो लेक्चर्स में से अगर आपको कोई डाउट हो तो उन लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या आप शॉर्ट रिवीजन ले सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो इन लाइव सेशंस में। तो सब कुछ आपको मिलता है इस सुपर कोचिंग में, राइट। और यहां पर अगर मैं प्राइस के बारे में डिस्कशन करूं तो 2083 पर मंथ, राइट, 2083 पर मंथ। लेकिन यहां पर भी यार, यहां पर भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो गुंजन जी तो आपको 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। नाउ सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम आईडी मैं शेयर कर देता हूं आप सबके साथ, गुंजन सर टेक्स्ट बुक। आप यहां पर ज्वाइन हो जाओ यार। जब भी मैं कोई भी सेशन स्टार्ट करता हूं हमेशा यहां पर मैं लिंक शेयर कर देता हूं वीडियो की, या इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है वो भी मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कोई इंटरेक्शन करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डिस्कशन करना है, तब भी आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन रहो। सो फाइनली अब हम यहां पर जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। तो एनर्जी सिग्नल के केस पे हमने ये डिस्कशन किया था कि ऐसे सिग्नल्स जहां पर आपको t टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनाइट पे एम्पलीट्यूड 0 मिल जाता है जो कि इनफिनाइट ड्यूरेशन के होते हैं, या ऐसे सिग्नल जो फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं और जिनका फाइनाइट एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कि आप t टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनाइट पे चेक कर लीजिए, अगर एम्पलीट्यूड दोनों साइड 0 मिल रहा है तो वो एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट और हो सकते थे वो भी मैंने डिस्कशन किया था, और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं लगातार डिस्कस भी करूंगा। पावर सिग्नल के लिए भी मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि पीरियोडिक सिग्नल हो गए जहां पर आपको बाउंडेड नेचर मिल रहा हो। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी एम्पलीट्यूड इनफिनाइट ना मिल रहा हो, और ऐसे सिग्नल्स जो इनफिनाइट ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगेन एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, राइट। तो सिंपली आप t टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनाइट पे वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और नाइदर एनर्जी नॉर पावर के लिए मैंने आपको बोला था कि t टेंड्स टू प्लस माइनस इनफिनाइट पे चेक कर लीजिए, अगर आपको एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी मिल जाता है कहीं पर भी तो वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर होंगे। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो आई होप सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हैं। तो आज भी आपका रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन नेक्स्ट सेशन आपका लाइव रहेगा, तो आप लोगों के अगर कोई डाउट्स भी होंगे तो वो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो मेनली एनर्जी पर फोकस रहेगा। मेनली पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन आज हम एनर्जी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा एनर्जी सिग्नल की। ध्यान से आप सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी सिग्नल्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एनर्जी सिग्नल्स की, ये हम
आज के सेशन में स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम यहां पर डिस्कशन करें अबाउट एनर्जी सिग्नल प्रॉपर्टीज, तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर होती है एनर्जी सिग्नल की, पहले एक काम करते हैं पहले हम लोग यहां पर एक सिचुएशन ले लेते हैं कि xt की जो एनर्जी है आपकी, xt की एनर्जी E है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। दैट मींस xt कौन सा सिग्नल होगा? xt आपका एनर्जी सिग्नल होगा। जिसकी एनर्जी दी है मतलब एनर्जी सिग्नल है। तो यहां पर अगर अब हम यहां पर फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो x ऑफ -at प्लस b की एनर्जी क्या होगी? ये क्या होगा? तो लेट्स से ये E1 है। आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, पहले E की एनर्जी लिख लीजिए, -∞ से +∞ x² dt। मैं मॉड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, x² dt, ये एनर्जी का फॉर्मूला है आपके लिए। अब अगर आप यहां पर E1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -∞ से +∞ x² -at प्लस b dt। आई होप ये क्लियर है। जिसकी एनर्जी निकालनी है बस उसको इस फॉर्म में लिखना है, बात खत्म। लेट्स से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। यहां पर अगर आप -at प्लस b को z ले लें, इस पॉइंट को समझना हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है E1 और E में रिलेशनशिप निकालना। हमारा टारगेट यहां पर यह है कि स्केलिंग, रिवर्सल और शिफ्टिंग करने पर एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको सीधा डिराइव करके दिखा रहा हूं। एग्जांपल भी देख सकते हैं, डिराइव करके शो कर रहा हूं। तो यहां पर अगर -at प्लस b को मैं z ले लूं, बेसिकली मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, -a dt इज इक्वल टू dz। b कांस्टेंट है तो dv 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन जो हम करते हैं हमेशा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/a dz। तो -1/a को मैं आउटसाइड लिख लेता हूं। क्लियर हो रहा है? मुझे dt की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो -1/a dz, ये हो जाएगा आपका x²z। और लिमिट, t की लिमिट जब -∞ है तो t की लिमिट -∞ पुट करने पर z क्या हो जाएगा? +∞, क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस साइन है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला हुआ है, बाय डिफॉल्ट जब तक मैं कुछ बोलूं ना, कांस्टेंट को आप पॉजिटिव लेना। तो यहां पर a के सामने भले ही नेगेटिव है, लेकिन a अपने आप में एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और b अपने आप में एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जब t की वैल्यू -∞ होगी, z +∞ हो जाएगा, और इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हो। तो यहां से अब अगर आप सिचुएशन को कंपैरिजन करने के लिए चलोगे तो देखो क्या बनेगा आपका सिचुएशन। यहां तक आपने अचीव किया है, अब इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम सब जानते हैं कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आएगा। जब भी हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाएंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएंगे तो एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आएगा। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। और यहां से आप एक बहुत ही खास बात देख सकते हो कि वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया ये पॉइंट। वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस अगर आप इसकी जगह x² t भी लिख लेते हो तो सिचुएशन आपकी सेम रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लिमिट इंपॉर्टेंट है ना, फंक्शन वही है, लिमिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिट आप पुट करोगे तो बोलने का मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है E1 का वो कितना आ जाएगा? E/a। और अगर आप थोड़ा भी सोचते हो कि कंफ्यूजन हो सकता है तो सेफ साइड आप ऐसा लिख सकते हो, E/mod of a। क्यों? देखो जब आपने a के सामने नेगेटिव लिया था तब भी नेगेटिव साइन नहीं आया था आंसर में। तो आप हमेशा ध्यान रखो एनर्जी आपकी पॉजिटिव आएगी, मतलब स्केलिंग ऑपरेशन का फर्क पड़ेगा, स्केलिंग ऑपरेशन का फर्क पड़ेगा, रिवर्सल ऑपरेशन या शिफ्टिंग ऑपरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपकी xt की एनर्जी E है तो x ऑफ -at प्लस b की एनर्जी क्या हो जाएगी? E/mod of a। E1 इक्वल टू E/mod of a। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे माइंड में रखो, मैंने बस एक आइडिया दिया है आपको।
लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतना याद रखना है कि स्केलिंग का फर्क पड़ता है, शिफ्टिंग और रिवर्सल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं x ऑफ -2t + 3 की एनर्जी क्या होगी, तो E/2 हो जाएगी, -2t + 3। ठीक है, सिंपल। अगर xt की E है तो इसको आगे हम यूज करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है बहुत शानदार तरीके से। इसके बाद अगर मैं बोलूं a ऑफ xt की एनर्जी क्या होगी, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपको कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे कि आपको पता है xt की एनर्जी E है, तो जब a xt की एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा अंदर, a² E²। समझो बात को, अंदर क्या आएगा, मैंने फाइनल आंसर बोल दिया, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा a² x² dt। इंटीग्रेशन के अंदर a² बाहर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, a² E²। समझ पा रहे हो ना, जिसकी एनर्जी निकालनी है उसका स्क्वायर करना होता है। तो जब a xt की एनर्जी निकालोगे तो a² बाहर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ E बन जाएगा फिर से। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना, सिंपली आप बोल सकते हो a² E। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इफेक्ट आपका पड़ेगा। और थर्ड वन, मैं चाहूंगा कि थर्ड वन अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, थिंक करो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कि क्या आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो। मैंने लास्ट सेशन में ये कंसेप्ट आपको बताया था, वैसे लास्ट सेशन वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, क्लास के बाद चेक कर सकते हो। a + xt, xt एनर्जी सिग्नल है, ध्यान रखना, a + xt की एनर्जी बतानी है। xt आपका एनर्जी सिग्नल है, यू नो दैट, तभी तो उसकी एनर्जी गिवन है आपको, ये बात समझो। a का लास्ट क्लास में हमने पावर निकाला था, मतलब a कौन सा सिग्नल था, पावर सिग्नल, डीसी सिग्नल, a कांस्टेंट सिग्नल, पावर सिग्नल। लास्ट क्लास में एक कंक्लूजन लिखवाया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था, एडिशन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल। और एक और कंसेप्ट, पावर सिग्नल की एनर्जी क्या होती है, इंफिनिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। याद करो, याद करो, फिर से रिपीट करता हूं, xt की एनर्जी E है, ये गिवन है, a आपका पावर सिग्नल है, लास्ट क्लास ओपन करके देख लो, पावर और एनर्जी का एडिशन हमेशा पावर होता है, ये भी लास्ट क्लास ओपन करके देख लो, और पावर सिग्नल की एनर्जी इंफिनिटी होती है, ये भी लास्ट क्लास ओपन करके देख लो, प्रॉपर्ली मैंने आपको एग्जांपल लेके प्रूव करवाया है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि यही प्रॉपर्टीज हैं, आगे जाकर और भी कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे जो मैं आपको पढ़ाते चले जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट ये 3 प्रॉपर्टीज आपके साथ रहें, एटलीस्ट ये 3 प्रॉपर्टीज आप सबके साथ यहां पर रहें। ठीक है, तो आप सब इन 3 प्रॉपर्टीज को एक बार देख लो, नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूं। तो बेसिकली स्केलिंग का फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा कोई सिग्नल तो क्या होगा, और कांस्टेंट से एडिशन होने पे क्या होगा, एनर्जी पे। जैसे मैंने बोला, आज का हमारा बेसिक जो कंसेप्ट रहने वाला है वो एनर्जी पे रहने वाला है। ठीक है, चलो अब हम यहां पर ना कुछ स्पेशल या स्टैंडर्ड फिगर लेंगे और उनके लिए हम यहां पर एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए हम यहां पर एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका शानदार तरीके से उनका यूज देखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फिगर भी लेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लेंगे। तो पहले मैं एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर फिगर वाले एनालिसिस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने e की पावर -80 ut की एनर्जी निकाली थी, अगर याद हो तो यहां पर e की पावर -80 ut की एनर्जी हमारी आई थी 1/2a। इन द सिमिलर मैनर आप e की पावर 80 u ऑफ -t की भी निकाल सकते हो। अगेन a पॉजिटिव है, जब तक मैं ना बोलूं a नेगेटिव है, a पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना। तो e की पावर 80 u ऑफ -t, अगर आप चेक करना चाहो कि क्या ये एनर्जी सिग्नल है, आपको कैसे पता कि एनर्जी सिग्नल है, मैंने इसको xt नाम दे दिया है। आपको कैसे पता ये एनर्जी सिग्नल है, कैसे पता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी।
क्या बताया था देखो, t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर xt की वैल्यू क्या आ रही है, और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर xt की वैल्यू क्या आ रही है। दोनों की दोनों वैल्यूज आपको चेक करनी है। तो कोई सिग्नल अगर u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है, मतलब उसका राइट साइड पोर्शन जीरो है। ut से मल्टीप्लाइड होने पे लेफ्ट साइड पोर्शन जीरो होता है। u ऑफ माइनस टी मतलब वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, उसका राइट साइड पोर्शन जीरो है। दैट मीन्स t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पे आपको जीरो मिलेगा, और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है सिग्नल। तो e की पावर at, a पॉजिटिव नंबर है, तो t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे e की पावर माइनस इंफिनिटी हम सब जानते हैं, e की पावर 0 1, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। तो ये आपका दोनों साइड आपको 0 दे रहा है। दैट मीन्स इट्स अ एनर्जी सिग्नल। निकालो एनर्जी। अच्छा, अब आपको पता है कि लिमिट आपको कहां से कहां रखनी है। चलो फर्स्ट केस में फॉर्मूले में आप पूरी रख लो, लेकिन आपको पता है कि ut के केस पे 0 से इंफिनिटी रखते हैं, तो u ऑफ माइनस टी के केस में माइनस इनफाइनाइट से 0 रखते हो, राइट साइड प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या रखोगे, e की पावर 280, ठीक है ना, e की पावर 80 का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो e की पावर 280 अपॉन 2a, लिमिट आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है ना, हैबिट बनी होती है 0 से इंफिनिटी लिखने की। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा देखो, अपर लिमिट पुट करने पर 1 आएगा, लोअर लिमिट e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो 1/2a, अगेन 1/2a आ गई आपकी एनर्जी। तो अगर आप चेक करोगे तो e की पावर माइनस 80 ut की भी 1/2 थी, 1/2a थी, और e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी की भी 1/2a है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बनाने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट को आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी शानदार तरीके से पढ़ने वाले हो। उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत फेमस है, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट करके बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो बाद में देखेंगे। एक सिग्नल देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पर मैं लेता हूं e की पावर माइनस a मॉड ऑफ t, सबसे पहले ये तय कर लो कि एनर्जी सिग्नल है। अब ऐसी माइंड में कैलकुलेट कर लो, है ना। t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, अगर t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी भी रखते हो, मॉड है तो वो प्लस ही रहेगा, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी ऑलवेज 0, ठीक है। तो चाहे t आपका प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, हमेशा आपका e की पावर में माइनस इंफिनिटी बनेगा, मतलब ये एनर्जी सिग्नल है। अब यहां पर एक पॉइंट है, समझना बात को। जब भी कोई मॉड होता है, मैं आपको अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं इस चीज के लिए, ध्यान से सुनना आप लोग। जब भी कोई मॉड होता है तो मॉड लेने के पहले पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी। मैंने बोला मॉड ऑफ x 2 के इक्वल है, तो x आपका -2 होता तब भी 2 आता, x आपका +2 होता तब भी 2 आता, ठीक है। तो मॉड लेने के पहले पॉजिटिव भी हो सकता था या नेगेटिव भी हो सकता था, अल्टरनेटिव, और पॉजिटिव भी हो सकता था या नेगेटिव भी हो सकता था। इंग्लिश में और, अल्टरनेट, और के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हो, डिजिटल में सबसे आसान, और के लिए प्लस। तो क्या लिखोगे देखो, अगर ये t पॉजिटिव होता तो e की पावर -80 लिखते, और अगर t नेगेटिव होता तो e की पावर +80 हो जाता, माइनस माइनस प्लस, या तो पॉजिटिव होता या तो नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसको देखकर आप कैसे पता लगा सकते हो कि यहां पर सिर्फ t की नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, या इसको देख के कैसे पता लगा सकते हो कि यहां पर t की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है? नहीं पता लगा सकते ना। तो उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा, हमेशा समझो लिमिट कौन डिसाइड करता है, लिमिट डिसाइड करता है u। तो आपको पता है कि e की पावर -80 जहां पे t पॉजिटिव है, तो t पॉजिटिव है ये बताने के लिए आपको ut से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। कंपल्शन के लिए क्या यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया। या और t नेगेटिव है तो u ऑफ -t से कंपलसरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहां पर समझो बात को, इसका आंसर हमने अभी निकाला, और e की पावर -80 ut का हमने पहले निकाला था, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/a जूल। देखो आप यहां से
क्वाइट कंफर्टेबली आप ये सभी के सभी आंसर्स निकाल सकते हो। चेक कर लो इन सारी चीजों को, बड़े आराम से पता कर सकते हो आप। अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जो मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत जगहों पे और भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है कि आप जैसे भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक सिंपल लैंग्वेज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो, कंटेंट सीरियसली बताऊं 70 to 80% सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस है ना, सिलेबस को ही हर कोई फॉलो करने वाला है। तो 70 to 80% आपको कंटेंट सेम मिलने वाला है, 20% का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस रहेगा, कुछ ट्रिक्स का डिफरेंस रहेगा, कुछ एडिशनल कंसेप्ट का डिफरेंस रह सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ गए, आपका पर्पस पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब एक शानदार चीज मैं समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने सब बोला, ध्यान से सुनो। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो क्या एडिशन के केस में एनर्जी आप सिंपली ऐड कर सकते हो क्या? आपने 2xt को ऐड किया, तो क्या एनर्जी भी आपकी ऐड हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। आप बोलोगे हां ऐड हो जाएगी, जैसे मैंने यहां लिखा, करेक्ट आंसर है, ये आंसर रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप समझो मेरी बात को, समझना मेरी बात को। पहले एक काम करो, पहले आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं लेफ्ट साइड रिमूव करता हूं, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड रिमूव करता हूं, मेरे पॉइंट को अच्छे समझना। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इस क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखो, क्वेश्चन आपको ये बहुत जगह पे मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमें ऐसा अप्लाई करना है और कब हमें वैसा अप्लाई करना है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आप सब। मैंने अभी तक एक्स्ट्रा चीजें बोली हैं, मेन चीज अभी तक बोली नहीं है, बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं लिखता हूं e की पावर -80 ut, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं e की पावर -bt ut, ठीक है, मैंने a और b ले लिया यहां पर जो था। अब यहां पर देखो, यहां पर जो टर्म्स ऐड हो रहे थे तो मैंने एनर्जी को ऐड कर दिया, यहां पर भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या मैं एनर्जी को ऐड कर दूं? अल्टीमेटली a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको क्लियर रहना चाहिए। तो क्या आपको पता है एनर्जी कितनी होगी? 1/2a और 1/2b, आपको पता है ना, ये फॉर्मूला है एक ही जगह भी। तो आप क्या बोलोगे कि आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आंसर सही है भाई, आंसर सही है, लेकिन आंसर रॉन्ग है। तो आप बोलोगे अगर ये आंसर रॉन्ग है तो ये सही क्यों है? मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। ये आपको बहुत जगह इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, ये डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए हम सबको। तो ये डिफरेंस क्या है, मेरी बात को समझना। देखो, यहां पर जो दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं, दोनों की जो लिमिट है टाइम की वो डिफरेंट है। आप देखो, यहां पर जो ut है वो राइट साइडेड सिग्नल है, u ऑफ -t आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। पॉइंट समझ पा रहे हो? यहां पर देखो, दोनों ही ut सेम टाइम की लिमिट के लिए अवेलेबल है। ut मतलब क्या है? t ग्रेटर देन 0 पर अवेलेबल है। तो ये वाला पोर्शन भी t ग्रेटर देन 0 के लिए अवेलेबल है, ये वाला पोर्शन भी t ग्रेटर देन 0 के लिए अवेलेबल है। तो अगर सेम टाइम पे दो सिग्नल ऐड हो रहे हो, सेम टाइम लिमिट पे अगर 2 सिग्नल्स ऐड हो रहे हो, तो आप एनर्जी को ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट टाइम पे 2 सिग्नल्स ऐड हो रहे हो, तो आप एनर्जी को ऐड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना। देखो, E की बात है आपकी, E की बात है, निकाल लेते हैं एक बार। ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, इस पे तो कोई चांस नहीं है। देखो, फॉर्मूला क्या होता है? x² t dt, ठीक है। आराम से देखना, मेरा पूरा फोकस है कि आप कंसेप्ट लर्न करो। टाइम का मैं टेंशन ले ही नहीं रहा हूं शुरुआत से, ऑल दो क्रैश कोर्स है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट रहे तो मैं आपको कोर्स बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा। मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा जाके बाद में, ध्यान रखना। तो x² t कितना हो जाएगा? देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, दोनों के दोनों सिग्नल में ut कॉमन है। देखो, ut का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। बात को समझने की कोशिश करो, ut है मतलब लिमिट आपकी 0 से इंफिनिटी है और दोनों में प्रेजेंट है।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एटी e की पावर माइनस बीटी dt और होल स्क्वायर। आपको समझना है ना यार कि आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर। और आप बोलोगे यहां पर क्यों नहीं लगाए, तो आप चेक करके देख लो, खुद दिमाग लगाओ ना। ये सिग्नल में लिमिट होती है 0 से इंफिनिटी, प्लस लगाते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0, तो दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन बनने थे यहां पर, चांस ही नहीं था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, सिंपल एडिशन होता। यहां पर चूंकि दोनों सेम लिमिट पे आ गए हैं, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 280 dt, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 2bt dt प्लस 2 इंटू होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 0 से इंफिनिटी e की पावर, ध्यान से देखो, 2ab मतलब दिस इंटू दिस, हम जानते हैं पावर से ऐड हो जाती है आपकी, हम सब जानते हैं कि जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है ना। जब आप 2 इंटू ई की पावर माइनस 80 इंटू ई की पावर माइनस बीटी करोगे तो माइनस साइन कॉमन a प्लस बी आ जाएगा। देखो ये वही है, इसका स्क्वायर, तो ये वही है 1/2a एनर्जी ऑफ ई की पावर माइनस 80, ये वही है 1/2b। आप चाहो तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है ना, इतनी सिंपल चीज है। आपको लास्ट वाला पोर्शन सॉल्व करना है, तो e की पावर का इंटीग्रेशन आप सबको आता है शानदार तरीके से। लिमिट क्या है आपकी, 0 से इंफिनिटी है। आई होप अब मैं इसको हटा सकता हूं, अब आपको चीजें क्लियर है यहां पर, ठीक है। राइट है यहां तक, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जो आपका ई का आंसर निकल कर आएगा, मैं आपको लास्ट में नोट भी लिखवा दूंगा, जो आपका ई का आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1/2a प्लस 1/2b। हम सब जानते हैं a और b पॉजिटिव हैं, तो अपर लिमिट में आएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, जब t की वैल्यू पुट करोगे इंफिनिटी तो 0 होता है, और लोअर लिमिट पे e की पावर 0 1 होता है। तो हम सब यहां पर जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और है, तो जब माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट पे तो 0 आ गया, लोअर लिमिट पे एक्स्ट्रा माइनस साइन और है और एक और माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या बनेगा 1/a प्लस बी, ठीक है यहां तक। तो यहां से अब अगर आप आंसर चेक करोगे तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 1/2a प्लस 1/2b प्लस 2/a प्लस b। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। और अगर आप यहां पर चाहो तो एक और खास बात देख सकते हो, देखो यहां पर अगर मैं a प्लस बी की जगह a माइनस बी ले लेता, a प्लस बी की जगह a माइनस बी ले लेता, तो यहां पर क्या होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओनली एक एक्स्ट्रा माइनस है यहां पे आता। तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि e की पावर माइनस 80 ut प्लस e की पावर माइनस बीटी ut प्लस माइनस दोनों लिख लो, इसकी जो आपकी एनर्जी निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2a प्लस 1/2b प्लस माइनस 2/a प्लस b, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 आएगा सामने, 2ab होता है क्योंकि, तो इसको मैं हाईलाइट दे देता हूं आपके लिए, और एक छोटा सा आपको नोट लिखवा देता हूं अपने वर्ड्स में, नोट्स पे अपने वर्ड्स पे लिखा रहा हूं, कोई बहुत भारी टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा मैं। तो नोट्स क्या है आप सबके लिए यार, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनना आप सब। देखो, if two signals are added, if two signals are added, if two signals are added, then their energies will also gets added if signals are present at different time limit, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा
कि अगर टाइम लिमिट डिफरेंट है, जैसे एक में ut है, एक में u ऑफ माइनस टी है, या टाइम लिमिट डिफरेंट है, सिंपल सा लॉजिक है, तब आप दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हो, दोनों के एनर्जीज को। लेकिन अगर टाइम लिमिट सेम है यार, तब ऐसा गलती मत कर देना, ठीक है? ऐसी गलती मत कर देना। जैसे कि देखो एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं e की पावर -60 प्लस e की पावर -70, ut दोनों में है, ठीक है ना? मैंने एक साथ ut कॉमन ले लिया, स्पेस कम है इसलिए लिया, ऐसा टेंशन नहीं लेना, आप दोनों में ut लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर इसकी जो एनर्जी निकल कर आएगी, कितना हो जाएगा? 1/2a, तो a कितना है 6, b कितना है 7, आप देख लो, तो कितना हो जाएगा 1/12, 1/14 प्लस 2/a प्लस b, तो 2/13, नीचे लिख देता हूं मैं 2/13। आई होप ये पूरा कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे कहीं भी कोई तकलीफ लगे तो मुझे जरूर से बता देना। पूरा कंसेप्ट आपके सामने है यहां पर, पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है? आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप बोल देना। आई होप आपको विजिबल है पूरा ये, ठीक है? अच्छे से विजिबल है ये। एक बार बढ़िया तरीके से इन चीजों को देख लो, कब कब क्या क्या आप कर सकते हो, कब कब क्या क्या आप नहीं कर सकते हो। नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट डाउन किया करो, अपने नोट्स हमेशा काम आते हैं, ठीक है? चलो बढ़िया से देख लो। अभी तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आराम से पॉज करके भी चीजें कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको देने जा रहा हूं। एनर्जी ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला है कि जो आज का हमारा सेशन है वो एनर्जी ओरिएंटेड ही है, ठीक है? तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट था जिसको आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट 2 कंसेप्ट्स जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दूंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो होपफुली हमारे लिए लाइव होगा, ठीक है? चलो देखते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही दे रहा हूं, ठीक है? चलो देखो, जैसे कि मान लो आपको यहां पर xt वर्सेस t दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है? एक रेक्टेंगल दिया है 0 से a, या a यहां ले लो एम्पलीट्यूड में, a फॉर एम्पलीट्यूड, और यहां ले लो b, ठीक है? इसकी आपको एनर्जी निकालनी है। आप श्योर हो भाई एनर्जी निकलेगी? क्यों? मैंने ट्रिक बताई है लास्ट क्लास में कि अगर फाइनाइट ड्यूरेशन पे हो और एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट हो तो एनर्जी। और एक और ट्रिक बताई थी कि अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 हो और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर भी 0 हो एम्पलीट्यूड, तो एनर्जी। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, चेक कर लो लास्ट लेक्चर एक बार अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है? चलो, तो यहां पर अगर एनर्जी निकालें, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ये हमारा फॉर्मूला है, तो यहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। लिमिट कहां से कहां है? 0 से b है, आप देख सकते हो टाइम की लिमिट। a स्क्वायर xt देखो कांस्टेंट है, a पर कांस्टेंट है ना, a पर 0 से b के बीच में a पर कांस्टेंट है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b। तो आप रेक्टेंगल के लिए ये सीधा सीधा लाइक का फॉर्मूला माइंड में रख सकते हो यार, रेक्टेंगल के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला माइंड में रख सकते हो, मतलब विड्थ इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बात खत्म। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर। मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, -3 से +3 10, तो एनर्जी आप क्या बोल दोगे यार? आप खुद से सोचो यार, वीडियो को पॉज कर दो और एनर्जी सोचो कितना हो जाएगा। देखो विड्थ कितनी है? 6, तो विड्थ क्या है आपकी? b, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 600। सीधा सीधा आंसर लिखो।
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, विड्थ कितनी है 3 माइनस ऑफ माइनस 3 6, आंसर आ जाएगा। राइट है। चलो यार चलो एक और स्टैंडर्ड, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, 0 से A और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मेरा B, ठीक है, दिस इज माय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगेन आपको पहचान में आ ही रहा है, अगेन मैंने वही किया, गलती नहीं बोलेंगे इसको यार, गलती नहीं है ये, बस ये है कि मैं A को एम्पलीट्यूड शो करना चाहता हूं और B को विड्थ, गलती कुछ नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी ले लो। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर फिर से आपको क्लियर है कि ये 0 से B तक की ड्यूरेशन पे है और इसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, तो ये आपका एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। वैसे भी जब आप बाद में एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी आपकी इंफिनिटी नहीं आ रही है, मतलब एनर्जी सिग्नल है ये, एनर्जी आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है ना। देखो फिर से आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है आपका, नो डाउट आपको पता है लिमिट फिर से 0 से B होने वाली है, लेकिन इस बार xt इजी नहीं है लिखने के लिए, a कांस्टेंट नहीं है, इस बार आपको लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। एक खास बात और, जब भी आप इंटीग्रेशन में लिमिट देख रहे होते हो, जब xt को पुट कर रहे होते हो, हमेशा ध्यान रखना है लिमिट अगर आपकी 0 से B है तो B में होने वाले चेंज के लिए आपको टेंशन नहीं लेना होता। जनरली हम सोचते हैं कि अभी ऐसा ऐसा पूरा देखना है, नहीं, इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो लिमिट्स में जो चेंज हो रहा है उसके लिए टेंशन मत लो। जैसे यहां पर भी देखो ना यार, 0 से B में आपने कांस्टेंट A लिया, आपने इसके बारे में थोड़ी ना सोचा, वैसे ही आपको 0 से B में आपको सिर्फ ये वाला लेना है, ये लाइन का इक्वेशन ओनली, B में होने वाले चेंज से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो लाइन का इक्वेशन यार बहुत ज्यादा इजी होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 0,0, ये रहा आपका x, y, सिंपल। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, B, A, ठीक है, 0,0 और B, A, x, y, लाइन का इक्वेशन क्या होता है हम सबको आना चाहिए, क्या होता है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। y मतलब y एक्सिस पे क्या है xt, y1 क्या है 0, वैसे किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, y1 क्या है 0 है, y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस t है, वो यहां पुट करेंगे तो y2 माइनस y1 a माइनस 0, x2 माइनस x1 b माइनस 0, ठीक है। x मतलब t और x1 क्या है 0, तो देखो आपका xt का इक्वेशन आ गया a बाई बी इंटू टी, या सिंपल ऐसे लिख सकते हो at बाय b, बस अब निकाल लो आंसर निकाल लो, आप सब शानदार तरीके से आंसर निकाल लो, क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी क्या है यार, लिमिट है आपकी 0 से b, x स्क्वायर करना है तो at अपॉन b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर dt, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आउटसाइड होगा, t स्क्वायर का आंसर होगा t क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से b, लोअर लिमिट पे आंसर हो जाएगा 0, अपर लिमिट पे आंसर क्या हो जाएगा 3 मैंने बाहर कर दिया है, अपर लिमिट पे आंसर हो जाएगा b क्यूब, तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर b क्यूब b स्क्वायर कैंसल, मतलब एक भी बच जाएगा ना, कितना आएगा 1/3 a स्क्वायर b, ये हमारा आंसर निकल कर आया है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहां पर भी a स्क्वायर b था, वहां पर भी a स्क्वायर b है, बस फर्क ये है कि एक्स्ट्रा जो है वो 1 बाय क्या है 1/3 है, ठीक है। बोलने का मतलब सिंपल है यार, अगर एक बहुत इजी आपको एग्जांपल दे दूं मैं, बहुत इजी, xt वर्सेस t, 0 से 6, एम्पलीट्यूड है 10, तो यहां पर जो आपकी एनर्जी का आंसर निकल कर आएगा कितना होगा 1/3
ए स्क्वायर मतलब 100 इंटू बी मतलब 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 600/3, दैट मीन्स 200 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा यार, चेक कर डालो। तो मैंने स्टैंडर्ड चीजों पर फोकस किया है अभी, आप इन चीजों को देखो एक बार अच्छे से, एक बार शानदार तरीके से इन चीजों को देखो। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट्स का यूज करके हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी इन कंसेप्ट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो, देखो यहां पर, समझो यहां पर, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो नोट डाउन करके रखो, और जो लाइव सेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर से वहां से मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है इस पे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें और क्या क्या देखना है, बट पहले इन कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर है। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी और एक फॉर्मूला है 1/3 ए स्क्वायर बी, राइट। चलो फॉर्मूले में आपके सामने रखता हूं ये वाले, और क्वेश्चन यहां पर पेस्ट करता हूं आपके लिए, और जब मैं पेस्ट करूं तब फिर आप एक बार देखते रहना क्वेश्चन को, और तब तक मैं बाकी का क्लीन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझना है, देखना है। कुछ भी बना लो, -10 -8 10 8 10, ठीक है, और थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे डॉट डॉट करके खींच दो। इसके बारे में आप लोग सोचो, तब तक मैं बाकी चीजों को क्लीन करता हूं, राइट। मतलब मैं चाहता हूं, वैसे तो आप पॉज करके भी सोच सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप इसके बारे में एक बार थिंक करो। देखो आपका आंसर आ रहा है क्या, फॉर्मूले आपको पता है, ट्रायंगल का कितना है 1/3 ए स्क्वायर बी, और रेक्टेंगल का कितना है सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर बी है। ए क्या है एम्पलीट्यूड, और बी क्या है आपका विड्थ है। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। तो अगर हम यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से चेक करें और समझें और देखें, सब कुछ कर लें, तो देखो क्या होगा। देखो यहां पर पहला ट्रायंगल है, लास्ट वाला भी ट्रायंगल है, बीच वाला रेक्टेंगल है, तो इसकी विड्थ कितनी है 2। विड्थ समझते हो ना, विड्थ कैसे निकालते हैं पता है आपको, राइट वैल्यू माइनस लेफ्ट वैल्यू। देखो -8 माइनस ऑफ -10, तो -8 + 10 कितना आ जाएगा 2। तो देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा, टोटल मैं लिख रहा हूं, बेसिकली एनर्जी बोलना है हम लोगों को। ठीक है, तो टोटल में इसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं, हमने एनर्जी निकाली है, वैसे एरिया भी निकाल सकते हैं यार, ट्रायंगल का एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है, पर हम अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/3 ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। देखो ना, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 10 है, इंटू बी, बी कितना है 2, प्लस फिर आपका बीच में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, चेक करो, रेक्टेंगल का क्या था ए स्क्वायर मतलब 100 इंटू बी, तो 8 माइनस ऑफ -8 मतलब 16। फिर लास्ट का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, देखो 1/3 ए स्क्वायर मतलब 100, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप चेक करोगे, इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपने चेक किया था, और बी 10 - 8 कितना हो जाएगा 2। तो बेसिकली अगर आप यहां से निकालोगे तो 200/3 200/3, तो 400/3 प्लस 1600, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आंसर यहां पर आ जाएगा, इसको आप और ऐड कर लो, जो भी आपको करना है कर लो, तो ओवरऑल आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। अच्छे से चेक कर डालो, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से पूछ लेना। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था आपका, उसपे दो ट्रायंगल थे और एक क्या था आपका रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का क्या होता है विड्थ इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। विड्थ कितनी थी 16, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 100, तो 1600। ट्रायंगल देखो ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों का सेम एरिया भी आएगा वैसे, और दोनों की सेम एनर्जी भी आएगी। ठीक है, तो 10 - 8 2,
इंटू ए स्क्वायर तो 100, तो 200 डिवाइड बाय 3, तो 200 बाय 3, 200 बाय 3, 400 बाय 3। ठीक है, चेक कर लो, एनर्जीज के फॉर्मूले चेक कर लो, एनर्जी निकालना सीख लो एक बार और। ठीक है, राइट है, यहां तक अच्छे से क्लियर है, बढ़िया से बन जाएगा यहां तक। चल, तो बस आज के सेशन में हम लोग यहीं तक स्टॉप रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा यार, एक बार क्विकली मैं समरी देता हूं आपको। वैसे सब कुछ नोट्स मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं। देखो, आज के सेशन में हमने एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टीज देखी हैं। कोई सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है तो आप सिर्फ वहां पर देखोगे कि स्केलिंग ऑपरेशन फर्क डालेगा, शिफ्टिंग और रिवर्सल ऑपरेशन कोई फर्क नहीं डालेंगे। सेकंड, हमने देखा कि अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है और उसमें अगर हम कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है उसमें अगर हम कांस्टेंट ए से ऐड करेंगे तो एनर्जी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसके अलावा हमने 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे, एक रेक्टेंगल का, एक ट्रायंगल का एनर्जी के फॉर्मूले ना, और एक हमने देखा ई की पावर वाले फॉर्मूले। तो जब भी आप दो ऐसे सिग्नल्स को ऐड करो जिनकी टाइम लिमिट सेम हो, तब फिर डायरेक्ट एनर्जी को ऐड मत करो। लेकिन अगर दो ऐसे सिग्नल को ऐड कर रहे हो जिनकी टाइम लिमिट डिफरेंट है तो आप एनर्जी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग एनर्जी के कंसेप्ट को जो आज हमने पढ़ा है, आई होप आप सब अच्छे से रिवीजन करके आओगे। कल के लाइव सेशन में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो भी आज हमने पढ़ा है उनको यूज करेंगे, और साथ ही साथ 2-3 और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। सब कुछ को मिलाकर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मास्टर क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगी। तो मास्टर क्लास पे भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के ऐप पे आपकी होती है। ठीक है, तो सेशन अब हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।